हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने बार्स इन सीरीज के बारे में दो केस डिस्कस किए थे। उसी में तीसरा केस हमारा आ जाता है बार्स फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अभी बार्स इन सीरीज ही चल रहा है। बार्स इन सीरीज का तीसरा केस है कि जब बार्स जो है आपकी वो दोनों एंड पे फिक्स हो और उस टाइम पे बीच में कहीं लोड लग रहा हो तो वह उसको कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बार्स इन पैरेलल और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पहले ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बार्स फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो ये दिया हुआ है आपको कि दो बार है आपकी, ये ए बी एंड बी सी दो बार है। यहां पर ज्वाइंट पे बी पॉइंट पे लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है। यहां पर लेंथ l/3 है और बाकी की बची लेंथ 2l/3 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो आएगा, स्टेप नंबर 1, देखो स्टेप 1 क्या आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको नेट लोड निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको नेट लोड निकालना है और नेट लोड की डायरेक्शन आपको निकालनी है। यहां पर सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, सपोज करो ये P इधर लग रहा है और 2P भी लग रहा होता है इधर, तो नेट लोड की डायरेक्शन क्या आ जाती, P आ जाता है और इस तरफ आ जाता है। लेकिन हमें यहां पर सिर्फ P लग रहा है, बट जब भी अगर मल्टीपल लोड्स लग रहे हो तो उसमें नेट लोड निकाल लो और उसकी डायरेक्शन निकाल लो किस डायरेक्शन में वो लग रहा है। तो नेट लोड की डायरेक्शन जब पता चल जाएगी, फिर क्या करना है, दोनों फिक्स एंड पे रिएक्शन इंट्रोड्यूस करनी है और नेट लोड की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट करनी है, दोनों को ही उसके ऑपोजिट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, इंट्रोड्यूस टू रिएक्शंस इक्वल ऑपोजिट टू नेट लोड। नेट लोड, नेट अप्लाइड लोड है, उसके ऑपोजिट फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन आपको अप्लाई करनी है। तो यहां पर इस जगह पे नेट लोड की डायरेक्शन P ही है, P ही नेट लोड है आपका। तो P की डायरेक्शन ये है, इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो इसके ऑपोजिट क्या आएगी, ये डायरेक्शन आएगी, दिस इज RC। C पॉइंट पे रिएक्शन आएगी तो RC लिखेंगे और A पॉइंट पे इसके ऑपोजिट, नेट लोड के ऑपोजिट लगानी है दोनों, तो ये वाली रिएक्शन आएगी आपके पास इस डायरेक्शन में, दिस इज RA। तो दोनों रिएक्शन आ गई। पहला स्टेप आपने क्या किया कि नेट लोड निकाल लिया, नेट लोड की डायरेक्शन के ऑपोजिट दोनों रिएक्शन आपको अप्लाई करनी है। अगर ऐसा करते हो तो RA प्लस RC इक्वल टू P आएगा। तो पहले स्टेप में क्या आएगा, RA प्लस RC इक्वल टू P। P, इसको P लिख लो, यहां पर एक्चुअल में P नेट होता है और इक्वल टू यहां पर आपके पास P है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको, दो फिक्स एंड पे आपको रिएक्शंस इंट्रोड्यूस करनी है नेट लोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, मेथड ऑफ सेक्शन लगाना है। मेथड ऑफ सेक्शन लगा के हर पार्ट में या हर बार में कितना लोड एक्ट कर रहा है वो आपको निकाल लेना है। तो यहां पर देखो, एक तो ये वाला ले लेते हैं हम सेक्शन, सपोज कर लेते हैं 1 है, ये 1 सेक्शन मान लेते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन अगर यूज करते हैं तो हम सेक्शन ले लेते हैं इस टाइप से। ये दूसरा पार्ट मान लेते हैं और दूसरे पार्ट में भी एक सेक्शन कर लेते हैं, दिस इज 2 सेक्शन। तो 1 सेक्शन पे क्या लोड लग रहा है और 2 सेक्शन पे क्या लोड लग रहा है वो हम देख लेंगे। तो क्या करना है, मेथड ऑफ सेक्शन यूज करके देखो, P एट 1 या इसको P1 भी लिख लेते हैं, P1 की वैल्यू क्या आएगी। तो हम एक साइड से लोड काउंट कर लेते हैं, तो 1 से काउंट कर रहे थे, इधर से ही काउंट कर लेते हैं। इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ RA लग रहा है, इस डायरेक्शन से लोड काउंट करेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन में क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन के लोड काउंट कर लेते हैं। तो RA लग रहा है, वो भी टेंसाइल लग रहा है, तो ये क्या आ गया, प्लस का RA। आपके पास P1 की वैल्यू आई प्लस का RA और P2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो P2 की वैल्यू अगर इस तरफ से काउंट कर रहे हो इस तरफ से भी कर सकते हो, इस तरफ से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर से काउंट करो, RA प्लस का RA क्या है, टेंसाइल। उसके बाद P कंप्रेसिव है तो माइनस P, ये P2 की वैल्यू आई। P2 की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो या फिर P2 की वैल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इधर से काउंट करोगे तो कंप्रेसिव है माइनस ऑफ RC, ये भी आप लिख सकते हो। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, अगर ये भी लिखते हो तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके
इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके क्या आएगा, देखो P को उधर लेके जाओगे और RC को इधर लेके आओगे, RC माइनस का हो जाएगा और RA माइनस P की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस RC के इक्वल। यहां से भी यही आएगा। तो P1 और P2 की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो आपके पास P1 और P2 आ गए RA एंड RC की फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में डेल्टा टोटल की वैल्यू 0 आएगी। भाई इस जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा इस बार में वो तो 0 होगा, क्योंकि ये एंड्स तो फिक्स है। टोटल इलोंगेशन तो कुछ नहीं होगी ना, क्योंकि एंड्स इसके फिक्स है। तो डेल्टा टोटल की वैल्यू 0 आएगी। इलोंगेशन इस बार में, टोटल इलोंगेशन इस बार में कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। टोटल इलोंगेशन की बात की है मैंने, ये नहीं कहा कि ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट जरूर मूव करेगा जहां पर लोड लग रहा है, बट टोटल इलोंगेशन इन बार, मतलब टोटल यहां से लेके यहां तक, ए से लेके सी तक, इस बार में टोटल इलोंगेशन कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा तो यानी कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू 0 आएगी। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू 0 आएगी। और डेल्टा को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा 1 को कैसे लिखते हैं, P1 L1 बाय A1 E1 प्लस P2 L2 बाय A2 E2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब P1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू क्या है, RA, और L1 कितना है, L1 इस 1 पॉइंट पे इसकी लेंथ कितनी है, L/3 इंटू L/3 डिवाइड बाय एरिया A ही है और E है, दोनों के लिए सेम है एरिया। और जैसे D सेम दे रखा है ना, D एंड E सेम है, तो D सेम है तो मतलब एरिया भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो प्लस P2 की वैल्यू या तो आप ये लिखो, ये यही लिख लेते हैं, RA माइनस P, और L2 इसकी लेंथ कितनी है सेकंड वाले की, 2L/3 इंटू 2L/3 डिवाइड बाय A2 A ही है और E भी E है, इक्वल टू 0। अगर ये डिफरेंट है तो डिफरेंट भी आप पुट कर दोगे यहां पे। अब सिंपल है, आप इसको उधर लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो RA इंटू L/3 डिवाइड बाय AE इज इक्वल टू माइनस RA माइनस P इंटू 2L/3 डिवाइड बाय AE। AE से AE कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला 3 इससे 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बचा RA और यहाँ पर बचा माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2RA और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2P, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। तो ये वैल्यू आने के बाद माइनस 2RA को इधर ले आएंगे, तो ये 2RA और ये RA, तो 3RA हो जाएगा। 3RA इज इक्वल टू 2P और RA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2P/3। ये आपके पास आई RA की वैल्यू कितनी आई, 2P/3, और इसमें पुट कर देंगे RA प्लस RC। पहली इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या है आपके पास, पहली इक्वेशन RA प्लस RC इज इक्वल टू P। RA की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 2P/3 प्लस RC इक्वल टू P। तो RC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी P माइनस 2P/3। एलसीएम लोगे तो 3P माइनस 2P यानी कि P/3। RC की वैल्यू आई आपके पास P/3। तो आपके पास RC की वैल्यू P/3 आई, यहां पे लिख लेते हैं RA ये है और RC की वैल्यू कितनी आई है, P/3। RA और RC की वैल्यू आ गई आपके पास। 3 स्टेप हो गए। 4th स्टेप में आपको क्या करना है, P1 और P2 की वैल्यू निकाल लेंगे। P1 एंड P2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो P1 क्या है, प्लस का RA। P1 की वैल्यू किसके इक्वल है, RA के इक्वल, और RA की वैल्यू कितनी आई है, 2P/3। तो P1 की वैल्यू आएगी आपके पास 2P/3। और उसके बाद P2 की वैल्यू निकालनी है। P2 किसके इक्वल है, प्लस RA माइनस P कर लो, चाहे माइनस ऑफ RC कर लो, एक ही बात है। तो P2 की वैल्यू है माइनस RC के इक्वल, और RC की वैल्यू कितनी है, P/3, यानी कि माइनस P/3 आई P2 की वैल्यू। तो 4th स्टेप में आपको क्या करना है, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद 5th स्टेप,
पांचवें स्टेप में आपको क्या करना है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे भी P1 और P2 की वैल्यू आने के बाद आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, जो भी आपको निकालना है, लेकिन हम कंप्लीट इसको सोल्व कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 बाय A1, A1 की जगह A ही है, P1 की जगह क्या लिखेंगे 2P बाय 3 इंटू A1 को A ही लिख लो, या पाई बाय 4 डी स्क्वायर भी लिख सकते हो। A1 A की जगह क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8P डिवाइड बाय 3 पाई डी स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास सिग्मा 1 की आ जाएगी, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आएगी, P2 बाय A2, और P2 की वैल्यू क्या है, माइनस P बाय 3, माइनस P बाय 3 डिवाइड बाय A की जगह आप पाई बाय 4 डी स्क्वायर भी लिख सकते हो। 4 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4P डिवाइड बाय 3 पाई डी स्क्वायर। अब इसमें से ये माइनस का है, ये माइनस का है, और ये ऊपर वाला प्लस का है। प्लस का मतलब ये टेंसाइल आएगा, ये कंप्रेसिव आएगा। दोनों में से आप चेक भी कर सकते हो कि ये वाली वैल्यू सिग्मा मैक्सिमम की है और ये वाली मिनिमम की है। दो वैल्यू आ रही है, एक मैक्सिमम है, दूसरी क्या है, मिनिमम है। प्लस माइनस चेक नहीं करना, यहां पर आपको देखना है मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसी को सिग्मा मैक्स लिखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसको सिग्मा मिनिमम लिखेंगे। तो यहां पर 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे होंगे तो जो सबसे ज्यादा होगा उसको मैक्सिमम लिखेंगे, जो सबसे कम होगा उसको सबसे कम लिखेंगे। तो ये पांचवा स्टेप। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो बी पॉइंट है उसका रिलेटिव मूवमेंट कितना हुआ, क्या ये बी पॉइंट यहीं पे रहेगा या ये मूव कर जाएगा। तो डेफिनेटली बी पॉइंट मूव करेगा बी पॉइंट। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इधर से, पहले इधर से बना लेते हैं, तो जो बी पॉइंट यहां पे था तो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा क्योंकि लोड आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये वाली वैल्यू, या ये कह सकते हो कि जो ये बी पॉइंट था पहले इधर, दूसरे वाला डायग्राम भी बना लेते हैं साथ में ही, तो दूसरे वाले में जो बी पॉइंट यहां पे था वो यहां चला जाएगा। तो इस टाइप से दोनों ही, ये ऊपर वाली सपोज करो डेल्टा 1 की वैल्यू है और नीचे वाली क्या है, डेल्टा 2 की वैल्यू है। तो डेल्टा 1 अगर इधर खिसकेगा तो डेल्टा 2 आपका कंप्रेशन में आएगा, या ये कह सकते हो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू सेम होगी, लेकिन एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, लेकिन मोड लगा लो दोनों के आगे। क्या लगा लो, मोड लगा लो कि दोनों ये कैसे निकलेंगे। तो स्टेप नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। स्टेप नंबर 6 में क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ जंक्शन। तो आप डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल लो चाहे डेल्टा 2 की वैल्यू निकाल लो, उतना ही मूव करेगा वो पॉइंट। तो ये डेल्टा 1 से आप निकालोगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा 1 आएगा P1 L1 बाय A1 E1। तो P1 की वैल्यू आपके पास है 2P बाय 3, तो आपके पास 2P बाय 3 इंटू L1, L1 कितना है, L बाय 3 बाय AE। तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा 2 से निकालोगे तब भी वही आएगी, आप चेक कर सकते हो डेल्टा 2 से निकाल के। मैं यहां पे लिख लेता हूं, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी, P2 L2 बाय A2 E2। बट P2 की वैल्यू माइनस है, माइनस आप लिख लो। मैंने तो आपसे कहा है कि मोड मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, एक पॉजिटिव क्योंकि यहां पर लेंथ बढ़ रही है, इलोंगेट हो रही है, तो ये पॉजिटिव आएगी। यहां पर लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर क्या आएगी, क्योंकि लोड आपका इधर लग रहा है तो लेंथ क्या आएगी, इधर आपकी डिक्रीज होगी, तो ये नेगेटिव आएगी। तो रख लेते हैं P2 की वैल्यू क्या है आपके पास, P2 की वैल्यू है माइनस P बाय 3, तो माइनस P बाय 3, बट लेंथ जो है वो कितनी है, 2L बाय 3 डिवाइड बाय AE। आप यहां से चेक कर लो, ये भी ये आ रही है आपके पास 2PL डिवाइड बाय 9AE माइनस का, और यहां से ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 2PL बाय 9AE, ये प्लस का आएगा, 2PL बाय 9AE। इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो हम अभी देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं हम अल्टरनेटिव मेथड, जो मेथड छोटा है लेकिन उसकी कंडीशन एक है। वो मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब कंप्लीट बार में, इस
दोनों फिक्स एंड के बीच में जितनी भी बार हैं सबके लिए डी और ई की वैल्यू अगर सेम होगी तब आप वो मेथड यूज कर सकते हो। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी और ई की वैल्यू कंप्लीट बार के लिए सेम होनी चाहिए, तभी वो मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको सेकंड मेथड को देखते हैं। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, उसमें पहला स्टेप सेम रहेगा। पहला स्टेप सेम रहेगा मतलब आपको नेट लोड निकालना है, नेट लोड की डायरेक्शन देखनी है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों आपको रिएक्शन लगा देनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर सी इक्वल टू पी नेट, और यहां पर क्या है वो पी के इक्वल है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद फिर से मोमेंट ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन को यूज करके हम हर पार्ट में P1 P2 P3 P4 अगर ज्यादा हैं तो सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर हमने निकाला था P1 इक्वल टू प्लस आर सी आएगा, सॉरी प्लस आर ए आ जाएगा, और P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए माइनस पी या फिर इक्वल टू माइनस आर सी, ये आपके पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। तो दो स्टेप आपके सेम है, पहला और दूसरा स्टेप आपके सेम आएंगे जो पहले आए थे। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप जो है वही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन डायरेक्टली आ जाएगी। तो रिएक्शन एट वन फिक्स्ड एंड डायरेक्टली लिखनी है। रिएक्शन एट वन फिक्स्ड एंड इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब प्लस और माइनस कब आएंगे वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि प्लस कौन सा का कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। ये कभी कभी प्लस लेंगे कभी माइनस लेंगे, इसकी कंडीशन है वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले लिख लेते हैं प्लस माइनस आएगा अप्लाइड लोड, नेट लोड नहीं लिखा है यहां पर, अप्लाइड लोड लिखा है। अगर दो जगह पे लोड लग रहा है तो दोनों को अलग अलग इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो अप्लाइड लोड इनटू डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड एंड अनदर फिक्स्ड एंड। जिस एंड पे आप नहीं निकाल रहे हो, जिस एंड से निकाल रहे हो ना, जिस एंड पे रिएक्शन, मान लो सपोज करो आर ए की वैल्यू निकाल रहे हो, तो डिस्टेंस लोगे अप्लाइड लोड के बीच में और दूसरे फिक्स एंड के बीच में, यानी कि अप्लाइड लोड यहां पर लग रहा है और दूसरा फिक्स एंड कौन सा है, सी वाला, तो उनके बीच में डिस्टेंस लोगे और नीचे लिखोगे टोटल डिस्टेंस। नीचे क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड्स। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली रिएक्शंस मिल जाएंगी, इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली रिएक्शन मिल जाएंगी। तो कैसे लगाएंगे, देखो इसमें पहले निकालते हैं, यहां पर आर ए की वैल्यू निकालते हैं। आर ए की वैल्यू क्या आएगी, पहले प्लस माइनस अभी नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस हम बाद में लिखेंगे यहां पर कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो आर ए की वैल्यू प्लस माइनस दोनों ही लिख लो, आर ए की वैल्यू कि प्लस लेना है कि माइनस लेना, वो हम इसके बाद आपको बताएंगे। तो आर ए की वैल्यू पहले अप्लाइड लोड कहां पे है, ए की जगह पे है पी इनटू डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड एंड अनदर फिक्स्ड एंड। अप्लाइड लोड यहां पर है और दूसरा फिक्स एंड कौन सा है, सी पॉइंट पे है, तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2l/3 इंटू 2l/3 डिवाइड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, l/3 प्लस 2l/3, दोनों फिक्स एंड के बीच में टोटल लेंथ कितनी है, l। तो यहां से ये l से l कैंसिल हो गया, तो आर ए की वैल्यू डायरेक्टली आएगी कितनी, 2p/3, और प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो अभी हम चेक कर लेंगे। आर सी की वैल्यू फिर से प्लस माइनस दोनों लिख लेते हैं। अब इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं आर सी की वैल्यू, तो पहले क्या लिखना है आपको, अप्लाइड लोड कितना है यहां पर, p है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड वाला पॉइंट जो वहां उसके और दूसरे फिक्स एंड के, अभी सी पे निकाल रहे हैं तो दूसरा फिक्स एंड कौन सा हुआ, ए हुआ, तो इसका और ए के साथ डिस्टेंस कितना हुआ, ए के साथ डिस्टेंस कितना, l/3 और टोटल डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड, इसके और इसके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, l से l कैंसिल, तो आर सी की वैल्यू आएगी p/3। अब आपको प्लस और माइनस का भी बता देते हैं। प्लस आपको तब लेना है
जब अप्लाइड लोड की डायरेक्शन उस रिएक्शन के, जो रिएक्शन आप निकाल रहे हो उसके ऑपोजिट हो। अप्लाइड लोड की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है उसके RA के, तो आपको जैसे A पॉइंट पे निकाल रहे हो तो उसके ऑपोजिट है तो प्लस लेना है, और अदरवाइज अगर सेम डायरेक्शन है दोनों की तो माइनस लेना है। अब यहां पे पहले RA की चेक करेंगे। RA की डायरेक्शन ये है और यहां पर अप्लाइड लोड कौन सा था, P है। P की डायरेक्शन ये है, दोनों की क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो प्लस आएगा RA में। दूसरा RC में, RC की डायरेक्शन ये है और अप्लाइड लोड की डायरेक्शन ये है, अब दोनों ये भी ऑपोजिट है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, अदरवाइज माइनस आएगा। अब कहोगे सर हमने तो ये अप्लाइड लोड जो नेट लोड के ऑपोजिट ही लगाई है रिएक्शन, नेट लोड के लगाई है, अप्लाइड लोड के ऑपोजिट नहीं लगाई, नेट लोड जितना आ रहा है उसके ऑपोजिट लगाई है। अगर यहां पर 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे लोड लगेगा तब हो सकता है कहीं माइनस भी आए, हो सकता है तब कहीं माइनस भी आ जाए, सेम अगर डायरेक्शन हो जाएगी तो माइनस आ जाएगा। उसका भी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं सिर्फ रिएक्शन निकालने के लिए। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है जब आप रिएक्शन निकालोगे तो, और एक से ज्यादा लोड लग रहे होंगे तब आप इसको कैसे निकालोगे। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था सेम है। स्टेप 1 लिखेंगे पहले। स्टेप 1 में रिएक्शन इंट्रोड्यूस करनी है नेट लोड के, तो नेट लोड इसमें कितना है, देखो ये P इधर लग रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में 3P लग रहा है, तो 3P माइनस P, अगर इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव लेंगे, 3P माइनस P करेंगे तो 2P आएगा। और डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि 3P इधर है तो ज्यादा वाला इधर है, ये इधर है, तो नेट लोड की डायरेक्शन किधर आएगी, इस तरफ आएगी। दिस इज P नेट और इसकी डायरेक्शन ये है, P नेट इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका। तो इसके ऑपोजिट आपको रिएक्शंस इंट्रोड्यूस करनी है, तो सिंपल सी बात है यहां पर इसके अपोजिट देखना आपको, D पॉइंट है तो RD लिख लेंगे यहां पर, और इसी के ऑपोजिट यहां पर एक रिएक्शन आएगी जिसको हम यहां पर A पॉइंट पर लग रहा है तो RA लिख लेंगे। तो पहला स्टेप में क्या किया कि नेट अप्लाइड लोड के ऑपोजिट दोनों रिएक्शन हमने इंट्रोड्यूस कर दी, तो RA प्लस RD की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, नेट लोड के P नेट, और जो कितना है 2P, किसके इक्वल आएगी, 2P के इक्वल। चलो पहला स्टेप हमारा पूरा होगा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, मेथड ऑफ सेक्शन लगाना है, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, 3 बार मान लेते हैं, 1 2 3, और तीनों में एक सेक्शन ले लेते हैं। इसमें 1 1 सेक्शन ले लेंगे, सेकंड वाली में हम एक 2 2 सेक्शन ले लेंगे, और थर्ड वाली में एक हम 3 3 सेक्शन ले लेंगे। तो 3 सेक्शन ले लिए। अब 1 1 सेक्शन पे आप लोड निकालोगे, P11 लिख सकते हो या फिर P1 लिख सकते हो। तो इधर से काउंट करो तो RA है और वो भी क्या है, प्लस का RA। तो पहले P1 की वैल्यू आ गई, उसके बाद P2 की वैल्यू, यहां से P2 की वैल्यू निकालोगे तो P2 की वैल्यू इधर से काउंट करोगे RA, और ये भी उसी डायरेक्शन में है, प्लस P इक्वल टू प्लस का RA प्लस P, दोनों ही टेंसाइल इन नेचर है तो दोनों की वैल्यू P आएगी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर आ जाते हैं थर्ड पे, P3 की वैल्यू यहां से शुरू करोगे, ये टेंसाइल RA टेंसाइल, फिर P टेंसाइल बट 3P माइनस का, तो RA प्लस का प्लस P माइनस 3P, तो ये कितना हो जाएगा, RA माइनस 2P, ये वैल्यू आएगी P3 की। तो आपके पास जब RA एंड RD की वैल्यू आ जाएगी तो यहां पुट करके आप P1 P2 P3 की वैल्यू निकाल सकते हो, या P3 की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो। P3 इक्वल टू RD के इक्वल होगा अगर इधर से काउंट करेंगे, और वो RD क्या है, कंप्रेस कर रहा है, तो माइनस ऑफ P3 इक्वल टू माइनस ऑफ RD, ये भी आप लिख सकते हो। P3 की वैल्यू ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, दोनों से निकालोगे सेम आएगी। तो चलो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरे स्टेप में क्या करना, आपको डायरेक्ट रिएक्शन निकालनी है। तो पहले निकालेंगे RA की वैल्यू। तो पहले तो प्लस और माइनस अप्लाइड लोड इसके लिए निकालते हैं, पहले इस अप्लाइड लोड को दोनों को काउंट करेंगे, अलग अलग काउंट करेंगे, पहले इसको काउंट कर लेते हैं।
तो ये क्या है, ये तो सेम डायरेक्शन में है, P और RA क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या आया, माइनस आएगा, माइनस P अप्लाइड लोड। उसके बाद में इसके और इसके बीच में डिस्टेंस, दूसरा फिक्स एंड कौन सा, RD, तो ये लेंथ L है, ये भी L है, ये भी L है, तीनों की हमने मान लिया LL लेंथ है। तो इस पॉइंट से, B पॉइंट से D पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ, L प्लस L 2L इंटू 2L डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, L प्लस L प्लस L 3L ये आया। ये सिर्फ कितना, किस लोड के लिए आया, P के लिए आया। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए अब इसकी डायरेक्शन और RA की डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है। 3P की डायरेक्शन और RA की डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है, तो ओपोजिट है तो प्लस आएगा, प्लस 3P लिख लोगे, 3P प्लस 3P और उसके बाद अप्लाइड लोड के बीच में और दूसरे फिक्स पॉइंट के बीच में, RA निकाल रहे हैं तो दूसरा फिक्स पॉइंट कौन सा हुआ, D, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, L, 3P इंटू L डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3L। तो ऐसे आएगा, यानी कि अप्लाइड लोड्स जब अलग अलग जगह पे लग रहे होंगे तो अलग अलग उनके लिए आएगा। नेट लोड यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, यहां पर अप्लाइड लोड को कंसीडर करेंगे। तो आप यहां से चेक कर लेते हो, कर सकते हो, जहां जो भी वैल्यू आएगी, RA की वैल्यू आएगी -2P, L से L कैंसिल हो जाएगा, यहां भी L से L कैंसिल हो जाएगा, -2P/3 माइनस का 2P/3 प्लस ये P से P कैंसिल हो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस P या 3P/3 भी कह सकते हो इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपली प्लस का P/3, आप 3P/3 भी लिखोगे तो 3, इनका एलसीएम 3 आ जाएगा, माइनस प्लस का 3P है और माइनस का 2P है तो प्लस P/3। RA की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपके पास। ऐसे ही RD की वैल्यू आप निकाल लो। देखो RD की वैल्यू निकालने का भी या तो इसी मेथड से निकालो या सिंपली इसमें पुट कर दो, RA प्लस RD किसके इक्वल है, 2P के इक्वल है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो या यहां से निकाल के देख लो, सेम आएगी। तो RD की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, एक बार और कंसीडर करते हैं। देखो RD यहां पे लग रहा है, तो पहले P को काउंट करेंगे। RD और P की डायरेक्शन सेम है ना, RD एंड P की डायरेक्शन सेम है तो माइनस आएगा, डायरेक्शन अगर सेम है तो माइनस आएगा और ऑपोजिट है तो प्लस आएगा। तो RD और P की डायरेक्शन सेम है तो पहले माइनस वाला आएगा, और क्या अप्लाइड लोड P है, और डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड एंड अनदर फिक्स एंड, अप्लाइड लोड पॉइंट कौन सा है, B, और दूसरा फिक्स एंड क्या हुआ, A, क्योंकि अब D पे निकाल रहे हैं तो दूसरा फिक्स एंड A हुआ। तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, L, दिखाई दे रहा है आपको साफ, इसके अप्लाइड लोड वाले पॉइंट के बीच में और दूसरे फिक्स एंड के बीच में डिस्टेंस क्या है, L इंटू L डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस कितना है, 3L, यहां से लेके यहां तक का दोनों फिक्स एंड के बीच में टोटल डिस्टेंस 3L है। ये तो P के लिए निकाला। फिर 3P के लिए, अब 3P की डायरेक्शन और RD की डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है, तो प्लस आ जाएगा, अप्लाइड लोड कितना है, 3P, प्लस आ जाएगा, अप्लाइड लोड 3P है, और अप्लाइड लोड के बीच में और दूसरे फिक्स एंड के बीच में डिस्टेंस यहां से लेके यहां का, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है, L प्लस L 2L, दूसरे फिक्स एंड से डिस्टेंस कितना है, 2L, और नीचे टोटल डिस्टेंस 3L, L से L कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहां भी L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं RD की वैल्यू किसके इक्वल आई, देखो -P/3 प्लस यहां पर कितना है, 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6P/3, यहां पर 6P/3, यहां पर -P/3, दोनों को देखोगे 6P माइनस P करोगे तो 5P/3, RD की वैल्यू आएगी आपके पास 5P/3, ये वैल्यू हुई आपके पास RD की। RA की वैल्यू आपके पास +P/3 है, RD की वैल्यू 5P/3 है। आप इनको ऐड करके देख सकते हो किसके इक्वल आना चाहिए, RA प्लस RD किसके इक्वल आना चाहिए, 2P के इक्वल। तो P/3 प्लस 5P/3 करोगे, P/3 प्लस 5P/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6P/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2P आ जाएगा, तो 2P ही आएगा। यानी कि इस P/3 को अगर आप इसमें भी पुट कर देते तो RD की वैल्यू कितनी आती, 5P/3। तो इस टाइप से आप रिएक्शन निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो
जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपसे रिएक्शन निकालना पूछते हैं कि आप रिएक्शन कितनी आएगी, या फिर ये पूछ लेंगे P1 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू क्या होगी और P3 की वैल्यू क्या होगी। ऑब्जेक्टिव में इतना पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में ये पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से आपके और भी क्वेश्चन होंगे। आई होप कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो ये हमने बार्स इन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं बार्स इन पैरेलल। अभी तक हमने इस लेक्चर में और इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा था वो था बार्स इन सीरीज। अब आ जाते हैं बार्स इन पैरेलल। देखो जब पैरेलल में बार है, सपोज करो ये 2 बार है आपकी पैरेलल में है, ये बार 1 है और ये बार 2 है आपकी, ये पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे है, जैसे ये एक है और इसके ऊपर ट्यूब लगा रखी है, दूसरी ट्यूब है, और जो ज्वाइंट है ना यहाँ पर वो क्या है, सॉलिड ज्वाइंट है। यहाँ पर जो ज्वाइंट है इनके बीच में वो सॉलिड ज्वाइंट है, उसको चिपकाया हुआ है अच्छे से। तो या इसका क्रॉस सेक्शनल देखोगे तो आप इसका ये अंदर वाली है, ये 1 बार है, अंदर वाली बार है और ये बाहर वाली बार है, इस टाइप से। यानी कि ये एक बार है, इसके ऊपर दूसरी बार चढ़ाई हुई है सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो ये 2 बार है आपकी, इनको बोलेंगे बार्स इन पैरेलल। पैरेलल में है, लोड P लग रहा है, तो इस कंडीशन में जो 2 आपके पास इक्वेशन आएगी, मेन इक्वेशन वो है जो P की वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी P1 प्लस P2। B की वैल्यू दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1 और 2 में। तो पहली इक्वेशन आपके पास आएगी P इक्वल टू P1 प्लस P2 और दूसरी इक्वेशन आएगी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। डेल्टा की वैल्यू इलोंगेशन जो आएगा दोनों बारों में सेम आएगा। अगर 2 हैं तो दोनों बार में सेम आएगा, 3 है तो तीनों बार में इलोंगेशन की वैल्यू सेम आएगी। ये 2 इक्वेशन वैलिड होंगी। अब इसके भी 2 केस बनते हैं, इसके भी 2 केस बनते हैं। केस 1 में अगर इफ L1 इक्वल टू L2 है, L1 इक्वल टू L2 है, तब भी आपकी ये दोनों इक्वेशन वैलिड होंगी, और जब L1 L2 के इक्वल नहीं है तब भी ये आपकी ऊपर वाली दोनों इक्वेशन वैलिड रहेगी। ये दोनों केसेस के लिए वैलिड है। तो देखो क्या होगा, अगर L1 इक्वल टू L2 है और आपको पता है एप्सिलॉन 1 क्या होता है, डेल्टा 1 बाय L1, और एप्सिलॉन 2 क्या होता है, डेल्टा 2 बाय L2। तो इसका मतलब एप्सिलॉन डेल्टा 1 डेल्टा 2 के इक्वल है और L1 जो है L2 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एप्सिलॉन 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन आ जाएगी जब L1 इक्वल टू L2 है। और एप्सिलॉन 1 जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू होती है सिग्मा। देखो क्या कैसे लिखेंगे हम इसको, सिग्मा की वैल्यू होती है E इंटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय E। तो एप्सिलॉन 1 जो आएगा उसको एप्सिलॉन 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 बाय E1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 की जगह लिख सकते हैं सिग्मा 2 बाय E2, ये हम लिख सकते हैं। अब सिग्मा 1 यहां से आपके पास आ जाएगा, यहां से सिग्मा 1 सिग्मा 2 को इधर ले जाओ, डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 बाय E2, ये आप लिख सकते हो। और सिग्मा 1 को क्या लिख सकते हो, P1 बाय A1। सिग्मा 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा 1 की जगह पे लिख सकते हो P1 बाय A1 और सिग्मा 2 की जगह पे लिख सकते हो P2 बाय A2। दिस इज इक्वल टू E1 बाय E2। तो ये P2 बाय A2 जो है, P2 बाय A2 ऊपर जाके A2 बाय P2 हो जाएगा, A2 बाय P2 हो जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो P1 बाय A1 इंटू A2 बाय P2 इक्वल टू E1 बाय E2, ये आपके पास आया है। तो यहां से P1 बाय P2 इंटू A2 बाय A1 इक्वल टू आया है E1 बाय E2 के। तो A2 बाय A1 को अगर उधर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, P1 बाय P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 बाय A2 इंटू E1 बाय E2, ये आपके पास P1 बाय P2 की इक्वेशन आ जाएगी। और P तो है ही आपके पास, P1 प्लस P2, तो ये कर सकते हो आप। ये केस 1 है जब आपकी लेंथ जो है इक्वल होगी। अगर लेंथ इक्वल ना हो तब क्या होगा, केस 2 इसमें अगर L1 इज नॉट इक्वल टू
L2, L1 L2 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये तो हमें पता है डेल्टा 1 तो डेल्टा 2 के इक्वल होगा ही होगा, ये तो होगा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होती है, P1 L1 बाय A1 E1 इज इक्वल टू, डेल्टा 2 की जगह क्या लिखेंगे, P2 L2 बाय A2 E2। P2 को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू, ये A1 E1 ऊपर चला गया, नीचे बचा आपके पास A2 E2, ये बचा। और यहां से L2 बचा, L2, और यहां से L1 नीचे चला जाएगा बाय L1, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास P1 बाय P2 की। अब A1 को इधर ले आओ और A2 को भी इधर ले आओ, तो P1 बाय A1, A1 नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय P2, A2 इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू L2 बाय L1 इंटू E1 बाय E2। तो ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू L2 बाय L1 इंटू E1 बाय E2, ये आ जाएगा सिंपल बस। तो इस टाइप से आप कोई भी इक्वेशन आप निकाल सकते हो। इसके बाद आपको पता है इन्हीं इक्वेशनों को आप मॉडिफाई कर सकते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, इनके साथ खेल सकते हो। तो ये सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की वैल्यू आपके पास आ गई। अगर इसी में L1 और L2 इक्वल हो जाएंगे तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, E1 बाय E2। यही आया हुआ हमारे पास, जब L1 इक्वल टू L2 है तो यही है। अब इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, वो ये है कि P की वैल्यू क्या है, P1 प्लस P2, और P1 को क्या लिख सकते हो, P को आप सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 यहां से आप लिख सकते हो। तो यहां से आप कुछ भी वैल्यू जो आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हो। तो बार्स इन पैरेलल तो बहुत इजी है, मेनली आपको यही दो इक्वेशन याद रखनी है, इन्हीं दो इक्वेशनों से आपका पूरा सोल्व हो जाएगा। तो ये आपका बार्स इन पैरेलल हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हमारा सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन प्लस इलास्टिक कांस्टेंट, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन प्लस इलास्टिक कांस्टेंट हमने एक साथ पढ़ लिया है इसको, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो भी बता देते हैं आपको। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, एक तो वो पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी रेजिलेंस एंड टफनेस वाला चैप्टर, वो पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस। ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे फिर प्योर बेंडिंग और प्योर टॉर्शन और बाकी सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।